नमस्कार। जय श्री कृष्णा। श्री गणेशाय नमः। श्री गोविंदाय नमः। श्री मुकुंदाय नमः। श्री माधवाय नमः। महर्षि व्यास की जय हो। माँ भगवती सरस्वती की जय हो। शुकदेव महाराज की जय। आप सबकी जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण कथा में प्रथम स्कंद से चतुर्थ अध्याय सुना। इस अध्याय में महर्षि व्यास क्यों खिन्न हैं, इसका कारण बताया गया है और बड़े ही आश्चर्यजनक एक सुखदेव जी से संबंधित कथा। और चूंकि कड़ी तभी जुड़ेगी जब पिछला आप वीडियो तीसरे अध्याय का सुनेंगे। समय को न नष्ट करते हुए इसी अध्याय के एक श्लोक का अर्थ मैं आपको सुना। व्यास ये कहते हैं, उस दीर्घकालीन सत्र में सम्मिलित हुए मुनियों में वयो वृद्ध कुलपति ऋग्वेदी शौनक जी ने सूत जी की पूर्वोक्त बात सुनकर उनकी प्रशंसा की और कहा। क्या कहा? शौनक जी बोले, सूत जी, आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं तथा बड़े भाग्यशाली। जो कथा भगवान शुकदेव जी ने कही थी वही भगवान की पुण्यमयी कथा कृपा करके आप हमें सुनाए। वह कथा किस युग में कही गई, किस स्थान पर कही गई, मुनिवर श्री कृष्ण द्वैपायन ने किसकी प्रेरणा से इन परमहंसों की संहिता को निर्माण किया था। कहते हैं उनके पुत्र शुकदेव बड़े योगी थे, समदर्शी, भेदभाव से रहित, संसार निद्रा में जगे एवं निरंतर एकमात्र परमात्मा में स्थिर रहते थे। वे छिपे रहने के कारण मूढ़ प्रतीत होते थे, यानी बाहर से उनका स्वरूप ऐसा था कि लोग बेवकूफ मूर्ख समझे, अंदर से वे जागते थे। जब वे संसार को त्याग करके सन्यास के लिए जा रहे थे तो महर्षि व्यास पीछे से उन्हें बेटा बेटा कहकर जब पुकारते जा रहे थे तो एक बड़ा ही आश्चर्यजनक घटना घटी। उस मार्ग में एक स्थान पर तालाब पर स्त्रियां नग्न होकर स्नान कर रही थी। शुकदेव जी महाराज को जब देखी तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, यथावत वे नग्न अवस्था में स्नान करती रही। जब महर्षि जी को देखी, महर्षि व्यास जी को, तो तन ढकी। महर्षि व्यास जी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन स्त्रियों से पूछा, ऐसा क्यों? स्त्रियों ने कहा कि आपके पुत्र के आंखों में भेद दृष्टि नहीं है, स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, आपकी आंखों में भेद दृष्टि है, इसलिए हम लज्जा से अपने तन को ढके। सूत जी से सौनक जी पूछते हैं, सौनक आदि ऋषि, कुरु जंगल देश में पहुंचकर हस्तिनापुर में वे पागल होंगे और जड़ के समान विचरते होंगे। नगर वासियों ने उन्हें कैसे पहचाना? पांडव नंदन राजर्षि परीक्षित का इन मौनी सुखदेव जी के साथ संवाद कैसे, जिसमें यह भागवत संहिता। महाभाग श्री सुखदेव जी तो गृहस्थों के घरों को तीर्थ स्वरूप बना देने के लिए उतना ही देर रुकते हैं जितना देर गाय का दूध निकाला जाता है। सूत जी, हमने सुना है कि अभिमन्यु पुत्र परीक्षित भगवान के बड़े प्रेमी भक्त थे और उनके अत्यंत आश्चर्यमय जन्म और कर्मों का भी वर्णन कीजिए। ये वे तो पांडव वंश के गौरव बढ़ाने वाले सम्राट थे। वे भला किस कारण से साम्राज्य लक्ष्मी का परित्याग करके गंगा तट पर मृत्यु पर्यंत अनशन का व्रत लेकर क्यों गए? जिनके चरणों में लक्ष्मी है और उन्होंने क्यों लक्ष्मी को त्याग? अपने प्राणों के साथ भला क्यों उन्हें त्याग देने की उनकी इच्छा? जिन लोगों का जीवन भगवान के आश्रित है वे तो संसार के परम कल्याण, अभ्युदय और समृद्धि के लिए ही जीवन धारण करते हैं। उसमें उनका अपना कोई स्वार्थ तो होता नहीं है। उनका शरीर तो दूसरे के हित के लिए ही होता है।
उन्होंने विरक्त होकर उस शरीर का परित्याग करने के लिए क्यों सोचा? क्यों लक्ष्मी को त्याग? वेदवाणी को छोड़कर अन्य समस्त शास्त्रों के आप पारदर्शी विद्वान हैं सूत जी, इसलिए इस समय जो कुछ हमने आपसे पूछा है वह सब कृपा करके हमें कहिए। सूत जी ने कहा, इस वर्तमान चतुर्युगी के तीसरे युग द्वापर में महर्षि पराशर के द्वारा वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान के कलावतार योगी राज व्यास जी का जन्म हुआ और एक दिन वे सूर्योदय के समय सरस्वती के पवित्र जल में स्नान आदि करके एकांत पवित्र स्थान पर बैठे हुए थे। महर्षि भूत और भविष्य को जानते थे व्यास जी, उनकी दृष्टि अचूक थी। उन्होंने देखा कि जिसको लोग जान नहीं पाते, ऐसे समय के फेर से प्रत्येक युग में धर्म संकरता और उसके प्रभाव से भौतिक वस्तुओं के भी शक्ति का ह्रास होता है। संसार के लोग श्रद्धाहीन और शक्ति रहित हो जाते हैं। उनकी बुद्धि कर्तव्य का ठीक निर्णय नहीं कर पाती, आयु भी कम हो जाती है। लोगों की इस भाग्यहीनता को देखकर उन मुनीश्वर ने अपनी दिव्य दृष्टि से समस्त वर्णों और आश्रमों का हित कैसे हो इस पर विचार करने लगे। उन्होंने सोचा कि वेदोक्त चातुर्वर्ण्य कर्म लोगों का हृदय शुद्ध करने वाला है। इस दृष्टि से यज्ञों का विस्तार करने के लिए उन्होंने एक ही वेद के 4 विभाग, व्यास जी के द्वारा ऋक, यजु, साम और अथर्व, इन 4 वेदों का उद्धार हुआ। इतिहास और पुराणों को 5वां वेद कहा जाता है। उनमें से ऋग्वेद के जो प्रमुख थे वे पहले ऋषि सामगान के विद्वान जैमिनी एवं यजुर्वेद के एकमात्र स्नातक वैशंपायन है। अथर्ववेद में प्रवीण हुए दारुण नंदन सुमंत मुनि, इतिहास और पुराणों के स्नातक मेरे पिता रोमहर्षण सुत जी कहते हैं। इन पूर्वोक्त ऋषियों ने अपनी अपनी शाखाओं को और भी अनेक भागों में विभक्त कर दिया। इस प्रकार शिष्य प्रशिष्य और उनके शिष्यों द्वारा वेदों की बहुत सी शाखाएं बनी। कम समझने वाले पुरुषों पर कृपा करके भगवान वेद व्यास ने इसलिए ऐसा विभाग कर दिया कि जिन लोगों को स्मरण शक्ति नहीं है या कम है, वे भी वेदों को धारण कर सकते। स्त्री, शूद्र और पतित द्विजाति तीनों ही वेद श्रवण के अधिकारी नहीं, इसलिए वे कल्याणकारी शास्त्रोक्त कर्मों के आचरण में भूल कर बैठते। अब इसके द्वारा उनका भी कल्याण हो जाए, यह सोचकर महामुनि व्यास जी ने बड़ी कृपा करके महाभारत इतिहास की रचना की। कृपा करने के लिए शौनक आदि ऋषियों सूत जी कहते हैं, यद्यपि व्यास जी इस प्रकार अपनी पूरी शक्ति से सदा सर्वदा प्राणियों के कल्याण में ही लगे रहे, तथापि उनके हृदय में संतोष नहीं हुआ। उनका मन कुछ खिन्न सा हो गया। सरस्वती नदी के पवित्र तट पर एकांत में बैठकर धर्मवेत्ता व्यास जी मन ही मन विचार करते हुए इस प्रकार कहने लगे, मैंने निष्कपट भाव से ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का पालन करते हुए वेद, गुरु जन और अग्नियों का सम्मान किया और उनकी आज्ञा का पालन भी मैंने किया। महाभारत की रचना के बहाने मैंने वेदों के अर्थ को खोल दिया, जिसमें स्त्री शूद्र आदि भी अपने अपने धर्म कर्म का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। यद्यपि मैं ब्रह्म तेज से संपन्न एवं समर्थ हूँ, तथापि मेरा हृदय कुछ अपूर्ण काम सा जान पड़ता है कि मैंने कुछ नहीं किया। अवश्य ही अब तक मैंने भगवान को प्राप्त कराने वाले धर्म का प्रायः निरूपण नहीं किया है। वे ही धर्म परमहंसों को प्रिय हैं और वे ही भगवान को भी प्रिय हैं। हो न हो मेरी अपूर्णता का यही कारण है। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास इस प्रकार अपने को अपूर्ण सा मानकर जब खिन्न हो रहे थे, उसी समय पूर्वोक्त आश्रम पर देवर्षि नारद जी आ पहुंचे। उन्हें आया देख व्यास जी तुरंत
उन्होंने देवताओं द्वारा सम्मानित देवर्षि नारद जी की विधि पूर्वक पूजा की और यह अध्याय यही पूर्ण होता। परमहंसों का यह अध्याय श्रीमद् भागवते महापुराणे परमहंस्याम संहितायाम प्रथम स्कंदे नैमिषोपाख्याने चतुर्थो अध्याय यही पूर्ण होता है। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। अगले अध्याय में सुनिए कि नारद जी कौन किसकी रचना करने को कहते हैं, क्या ज्ञान देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।